टुक्की को काट डाला और वह जाल बिल्कुल टूट सा और इसके उपरांत अंत में आया और महाराज मैं तो आपको पहचान रहा हूं। क्या पता बड़े लोग छोटों को पहचानते हैं क्या नहीं, क्या पता, लेकिन आप भी पहचानेंगे क्योंकि मुझे तो आपने जीवन दान दिया था। धन्य हो प्रभु, आज हमने भी थोड़े बहुत आपसे सीख करके ही कर लिया, क्योंकि दिल में रहने वाले छुप करके दूसरे के साथ में आना बहुत कठिन है, लेकिन आज तो ऐसा आपके साथ निकट आने से मुझे ये मिल गया। ध्यान रखो, इन पंजों के माध्यम से हमेशा हमेशा हिंसा ही की जाती है, ऐसा नहीं। कुछ राशन के लिए एक काम में आ जाती है, किंतु ऐसे पंजों के माध्यम से भी संतान का पालन पोषण इसी से होता है। संतान का पालन पोषण इसी के माध्यम से होता है। ये आंखें हमेशा हमेशा दूसरे को डराने के लिए नहीं रहती, किंतु इन आंखों के द्वारा प्यार भी पड़ता है, प्यार भी दिया जाता है। इन आंखों के माध्यम से करुणा का दान भी दिया जाता है, दया का दान भी दिया जाता है। इनके द्वारा केवल भक्षण ही नहीं होता, किंतु संरक्षण भी होता है। कोई भी जीव हो वह संरक्षण भी कर सकता है, बस सज्जनों के संपर्क के कारण यह भाव उसके भीतर आता है और यह आत्मा का स्वभाव बना गया। अदया भाव एक प्रकार से यह बाहर से आता है, दया बाहर से नहीं आती, क्रूरता बाहर से आती है और शूरवीरता भी बाहर से आती है। लेकिन ध्यान रखो, पालन पोषण संरक्षण संवर्धन ये कभी भी बाहर से नहीं, किंतु वह भीतर से सहज सहज धर्म है। इसलिए ऊपर के वेश से और देश से धर्म की परख मत किया करो। वह वेश से बहुत दूर रहता है, वह शरीर से बहुत दूर रहता है, वह बाहर से बहुत दूर रहता है, किंतु वह भीतर से उसका एक उमड़न रहता है और आप उसको भी देख सकते हो। एक चित्र एक छोटे से लेख के साथ हमने देखा था। वो कौन सी पत्रिका थी महीने समझ में नहीं आता, अभी तो ध्यान में नहीं आ रहा, किंतु विषय मेरे पास ताजा है। शायद आज तक हमने उसको किसी सभा में नहीं कहा था, किंतु आज मैं मौका पा करके आपके सामने रखना चाहता कि एक महिला एक जो सिंह है पिंजरे में, प्रतिदिन उसके बाहर से रखवाल की अपेक्षा से अथवा यूं कह लो कोई और किसी कार्य से वहां पर आया करती थी और चली जाती थी। और जब वो आती थी तो ऐसा लगता था उसको कहीं सिंह दहाड़ दे, श्वास रुक जाए। किंतु धीरे धीरे आना जाना जब हो गया, होता गया, तो वह पास उस पिंजरे के पास आकर के उसको निहारती रही
और सिंह भी उसको पहचानने लगा। और पहचानने लगा मतलब कैसा पहचानने लगा, ये मेरे लिए प्रतिकार अथवा परेशानी के लिए नहीं, किंतु ये महिला मेरे लिए कुछ प्यार, कुछ ऐसे सहानुभूति अथवा मेरे इस बंधन को देख करके वो सोचती होगी और अवश्य सोचती है, इसीलिए वह मानसिक तरंग उस सिंह के ऊपर भी पड़ने लगे। यहाँ तक पड़ गई, यहाँ तक पड़ गए और इस महिला ने भी पहचान लिया। अब इसकी काया ही नहीं, इसके भीतर का जीवन भी परिवर्तित मेरी अपेक्षा से तो हो चुका है। और वह निखर जा करके और अपनी उंगली दिखाने के उपरांत भी उसने पंजे से उसके ऊपर प्रहार नहीं किया। तब उस महिला ने सोचा कि जीव भीतर से सब एक है। अरे तालियों में गरीबी है। ये अपने मन से नहीं बजाया, शांति रखो। आपके लिए तो कविता चाहिए तब बजाते हो। खाओ, हम इसको कभी भी स्वीकारेंगे नहीं। ये जय जयकार, ये दया का कोई रूप नहीं, दया का कोई स्थान नहीं होता, दया के लिए कोई प्रसंग नहीं होता। हाँ, दया एक स्वभाव, करुणा एक स्वभाव। आचार्य बड़े आचार्य हुए पुष्पनंद भूतबली, उसमें सूत्रों में कहा करुणा स्वभाव। इस श्रद्धालय में भी छूटता नहीं, यहां से प्रारंभ हो जाती करुणा। अनुकंपा सम्यक दर्शन का एक गुण, सम्यक दर्शन के एक दशा धर्म। जो सम्यक दर्शन, इसके अभाव में सम्यक दर्शन अधूरा अथवा होता ही नहीं। अनुकंपा, दया और करुणा, प्रेम, वात्सल्य। अपने जीवन के प्रति वात्सल्य नहीं होता, दूसरों के जीवन के प्रति वात्सल्य, जीवन के प्रति करुणा, दया, ये होती है और ये स्वाभाविक है और यह क्षायिक है, कर्मों के उदय से नहीं होती। कुछ लोगों की धारणा है यह दया मोह का चिन्ह, गलत बात है। प्रभु को 46 गुण होते हैं ना, 46 होते हैं। उसमें एक अदया का अभाव बताया, इसमें डबल नेगेटिव का प्रयोग, अदया यानी दया का अभाव, अदया का अभाव यानी वन पॉजिटिव दया, करुणा, अनुकंपा, यह बढ़ती चली जा रही है। अरहंत परमेष्टि में जाकर के वह चरम सीमा तक हो जाती है। अभी कुछ कदम आगे और बढ़ाएंगे तो वह स्वभाव के रूप में स्फूर्त हो उत्पन्न होगी। शुद्धों में अविनश्वर दया और करुणा पाई जाती है, ऐसा शास्त्र का उल्लेख है। सम्यक दर्शन की चर्चा करने वालों ये ध्यान रखो, शायद सम्यक दर्शन शुद्धों में रहता है तो दया और करुणा भी रहती है। यहीं पर आप भूल रहे हो तो वहां पर जाएंगे नहीं आप। यहीं पर आप इसकी चर्चा सुनना नहीं चाहते हो तो वहां पर कैसा मार्ग मिलेगा आपको जाने के लिए? मोक्ष मार्ग और मोक्ष महाप्रसाद के जो कपाट है वो बहुत बंदोबस्त ढके हुए हैं। और जैसे चक्रवर्ती जाता है तो गुफा के दरवाजे खुल जाते हैं, उसी प्रकार वह अनंतकालीन बंद कपाट मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रणंत माम साधव है। धन्य हो, दया की जय हो, करुणा की जय हो और अनुकंपा की जय हो। सम्यक दर्शन की जय जो होती है इन्हीं के माध्यम से हुआ करती है, ध्यान रखो। ये दया के अभाव में सम्यक दर्शन जयकार कभी भी नहीं हो सकता और वहां पर खुल जाती है।
मोक्ष के अब 1 सेकंड है, वहीं पर वह खुलना प्रारंभ हो जाती है। जब अंतिम छोर तक दया पहुंच जाती है तो मोक्ष का कपाट खुल जाता है। केवल सम्यक दर्शन की चर्चा करने वाले और सम्यक ज्ञान के बलिहारी या बलिहारी कहने वालों रत्नत्रय की बलिहारी कहो, और रत्नत्रय कभी भी मिट नहीं सकता। वह शुद्धों में भी कषाय का अभाव शुद्धों में रहता है। कषायों का अभाव संसार अवस्था में जो होता है, उनकी संख्या कितनी है? तो आचार्यों ने कहा संसार में रह करके यदि कषाय का अभाव होता है तो केवल संख्या जीवों में ही यह घटित होता है, यह मार्ग न कहलाती है। किंतु वहां पर अनंत कैसे? ये संख्यात हो करके संग्रह होने के उपरांत वहां कषाय का अभाव, पुनः कषाय का सद्भाव नहीं हो सकता, और कषाय का अभाव ही अकरुणा का अधया का अभाव है, क्योंकि अधया भाव चारित्र होने के कारण है, और उसका अभाव हो गया तो वह चारित्र दया के रूप में विद्यमान रहेगा। उस दया की बात जो नहीं करता उसको मोक्ष मार्ग तो दूर, मोक्ष मार्ग का जो एक पहलू सम्यक दर्शन है उसकी भी नसीब नहीं हो सकेगी। रात दिन आप समय सार को, तत्वार्थ सूत्र को और कोई सार को अब बगल में भी रख लो, वो बगल में ही रहेगा, सामने नहीं आ सकेगा, वह अपने जीवन में नहीं उतर सकेगा, क्योंकि ये आस्था का विषय है। सम्यक दर्शन के लिए जिस प्रकार आस्था की आवश्यकता है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन की एक पहलू जो अनुकंपा है, प्रशम भाव है। प्रशम भाव भी एक प्रकार के कषाय की हीनता में ही उत्पन्न हुआ करता है, अनुकंपा भी इसी का रूप है। इसलिए केवल अस्तित्व गुण से ही सम्यक दर्शन नहीं होता, किंतु इसके साथ यह भी होता। इस प्रकार करुणा भाव, करुणा या अभावो मोहस्य लिंग, करुणा का अभाव से मोह का लिंग, ऐसे कुंदाचार्य ने कहा। इसको रात दिन पढ़ते हुए भी आपकी दया नहीं है। और सिंह में दया आई और उसने उस चूहे को जीवन दान दे दिया, और आज क्या, और आज सिंह को जीवन दान किसने दिया? अरे हमारे लिए मत बचाओ, कम से कम चूहे के तो बचवाओ। वो सोचेगा कि हाँ, यहाँ पर कुछ स्वाध्याय के माध्यम से कुछ इनमें भी हलचली हुई है। सोचो तो आज सिंह क्या समझ रहा होगा, बताओ। अरे हमारी तो बहुत बड़ी मूर्ति है, आपत्ति को दूर नहीं कर पाए, तुम तो छोटे हो, चोटी के काम कर गए हो। ये कहाँ है? ध्यान रखना, पाठ्यक्रम में ये कथा हमने पढ़ी, आपने भी पढ़ी। कौन सी कक्षा में? हमारी तो दूसरी कक्षा है। महाराज आप प्रत्येक कथा को दूसरी दूसरी कहते हैं। दूसरी का अर्थ आप लोगों की कथा से ये दूसरी कथा है, हमारी कक्षा नहीं। हमारी ये कथा तो सारी की सारी इस दया के साथ, दर्शन के साथ, अध्यात्म के साथ, और जो व्यक्ति बोरियत होकर के बैठ जाते हैं उनके लिए खिलाने की हो जाता है। सही बताओ, इस कथा से आपको लगा इस प्रकार कभी सुना? नहीं सुना। कई बार लाखों की किताब छप गई, इस कथा को पढ़ करके नंबर लिए, लेकिन आपने दया का स्वाद नहीं लिया। क्योंकि इस काय की शिक्षा और उसका प्रयोजन, दूसरी कक्षा में भी यह शिक्षा दी जा रही है।
और वह कब तक काम करते? अरे कब तक क्या बातें, जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक मैं उस दया को तो याद करता रहूंगा। अभी किसी ने कहा महाराज कोई भी आ जाता है दया की बात सुनते तो महाराज को मुस्कान होता। आपकी कविता के लिए हमारी मुस्कान नहीं होती, ध्यान रखो। हमारे तो वह ओरिजिनल तो स्वाभाविक है, नेचुरल है, क्योंकि गुणशुक प्रमोदम कहा गया है। कविता में गुण नहीं हुआ करते, अर्थ हमारा होता निकालने का श्रेय तो हमें आता, आपको नहीं आता। आप तो केवल ताली बजाने के लिए बोलते हो, हम ताली की भूख नहीं रखते, किंतु उसके मर्म क्या है ये देखना चाहते हैं। इसलिए छोटी छोटी कहानी किस्से के माध्यम से जो बच्चों को उनके माध्यम से बोध दिया जाता था, साइलेंस ऑफ अहिंसा, बिल्कुल आज यह साइंस आकर के, विज्ञान आकर के अध्यात्म को तो लुप्त कर दिया। भारत अब बचने वाला नहीं। यदि याद करेंगे और वर्तमान शिक्षा प्रणाली को गौण करेंगे तभी आपके मन में यह अध्यात्म की अंकुर उत्पन्न हो सकते, नहीं तो कोई भी उम्मीद नहीं है। बहुत वर्षों के बाद इस साल शासन में थोड़ी बहुत खलबली सी मच सी गई है। संभव है दया के प्रचार प्रसार आप लोगों के द्वारा जो हो रहा है उसका प्रभाव संभव है पड़ रहा, अथवा दूसरी कक्षा में उन लोगों ने भी पाठ पढ़ा होगा, उसको आज उन्होंने सोचा कि हमारे हाथ में जब आ गया अब इसको कहानियों को ताजी बना दो, और आज इसमें वो लगे हैं। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं ये सिंह की कथा उनके पास चली जाए। राजा होने मात्र से कभी भी इतने बड़े काम नहीं हो सकते, किंतु प्रजा को भी अपनी ओर, अथवा राजा और प्रजा दोनों ही अहिंसा की ओर मुख करें, फिर दुनिया में कोई आपत्ति आ ही नहीं सकती। ये कथा वहां पर पार्लियामेंट में चली जाए, मैं समझूंगा सही स्थान पर वह कथा गई है। वहां के देवता लोग, वहां के पाठक लोग, वहां के हितु संसार को अच्छे दिशा देने वाले लोगों में ये कथा यदि याद आ जाए और इसका यदि रूप सही अर्थ समझ में आ जाए तो सिंह से भी ज्यादा महत्व उस चूहे का होगा। राजा से भी, नेताओं से महत्वपूर्ण ये प्रजा है, क्योंकि प्रजा ने ही आज के नेताओं को चुन करके वहां पर भेजा है। थोड़ी सी बुद्धि से सोचो, हमने भेजा है, ध्यान रखो, तो हमारे पास ये अधिकार है। यदि काम ठीक नहीं करोगे, यदि चूहों को भी आप नहीं बचा सकोगे तो हम क्या कहें। आप तो चूहे से भी गए बीते हुए ऐसे कहेंगे, इधर आ जा बेटा। वहां पर जाने की नहीं भी जा सकते, तो लाइट है, हमारे पास शक्ति क्षमता चाहिए। सत्ता कोई वस्तु नहीं होती, किंतु सारी सारी सत्ता ये जो बैठी है सत्ता लेकर के, अपने जीवन के अस्तित्व को लेकर के बैठे हैं, इनके बारे में यदि सोचते हैं तो पशु ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, पशु कीट पतंग सबके लिए एक प्रकार की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सभी जीवों का उद्धार हो, इस प्रकार एवं सर्व प्रजान, सभी प्रजाओं का, सभी जीवों का, सभी प्राणियों का उद्धार हो, ऐसे भाव हमेशा हमेशा आपके हाथ में यदि सत्ता आई है तो यह मंत्र हमेशा बोलना चाहिए। मंत्र इसका अर्थ नहीं कि बोलते चले जाओ, नहीं, गिनती के आप लोग मंत्र को पढ़ते हो। भगवान के जो नाम ले रहे हैं, भगवान के काम इतने बड़े बड़े हो गए हैं, और गिनती के आप एक माला जाप करते हो, रात दिन अपने लिए खूब जाप देते हो।
हमेशा हमेशा दिनों नहीं, भगवान के नाम गिनती से नहीं लेना चाहिए, लेते ही रहना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े काम किए, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष के बाद भी उनका नाम लिया जाता है तो सब जगह हलचल ही हो जाती है। वो क्या कह रहे होंगे, गैप हो गया, अंतराल पड़ गया, इसलिए अब उस सत्ता को, शासन को सोचना चाहिए। उन्होंने कहा था हमने इतना शिक्षा का विस्तार कर दिया इस युग में, और किंतु हमने एक नागरिक को नहीं बनाया। क्या हो गया? ये किसकी वचन है? ध्यान रखो, ये वचन न्यायालय में न्याय देने वाले, जजमेंट देने वाले जज के वचन हैं। मतलब ये हुआ, जिस समय स्वतंत्रता नहीं थी, शिक्षा का विस्तार नहीं था, उस समय नागरिक अपने नीति न्याय से काम करते थे, और आज हमने इतनी शिक्षा का विस्तार किया किंतु नागरिक बना नहीं पाए, तो क्या करना? महाविद्यालय नहीं खोलना, विश्वविद्यालय नहीं खोलना, किंतु नागरिक बनने की पाठशाला खोलना चाहिए। जो दया, अनुकंपा, दूसरे के अस्तित्व, इसको पहचानने की बुद्धि हमारे भीतर आ जाए। बुद्धि का विषय तो आता है, किंतु स्वार्थ होने के कारण, लोभ होने के कारण हमारे चित्त को ये दोनों ने पलटा दिया। केवल अपना जीवन दिखता और सारी सारी ये मूर्तियां जिस पत्थर की हो, कभी सोचा ही नहीं। इसी को पाठ्यक्रम बोलते हैं। आज इसके ऊपर शोध किया जा सकता है। क्या उस बिना सोच के सिंह ने और बिना सोच के उस चूहे ने काम किए थे? आज ये अवसर है, हम बताएंगे। कोई छोटा नहीं हुआ करता है, और कोई इस प्रकार शरीर से बड़ा है तो वो बड़ा नहीं हुआ करता है। बड़ा तो वो होता है जिसका दिल होता है। सिंह से भी बड़ा दिल मैं तो उस चूहे का मानता हूँ। और आज ही उसने अपने दिल से जो दूसरे के पास गया नहीं, थोड़े से करोड़ दे दो या वो दे दो, ये दे दो, नहीं। हमारे पास नेचुरल, जिसके माध्यम से मैं खाता हूँ, उसी के माध्यम से आज बचाता हूँ। इसको राजा को बचा देता हूँ और बता देता हूँ हमारी रक्षा आपने की है और आपके साथ हम पूरे हैं। ये आवाज तो करो कम से कम, पार्लियामेंट तक ये आवाज पहुंच जाए और वहाँ के सारे सारे नेता समझे ये हमारा ये कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा धर्म है। यदि धर्मात्मा से धर्म दूर हो जाएगा, उसको धर्मात्मा नहीं कहा जा सकता। मैं इस कथा को और इसमें जो विचारों का सामंजस्य बिठाया है, कहाँ ये पर्वत जैसा एक व्यक्तित्व, कहाँ एक छोटा सा एक व्यक्तित्व, कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन दिमाग तो इसके भी है, प्रतिभा तो इसके पास भी है, सोच विचार इसके पास भी है। गया के अंकुर सिंह से भी ज्यादा बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हम इसके महत्व को नहीं समझ पाते। इसलिए श्रद्धालय में जिस प्रकार केवल ज्ञान विद्यमान है, जिस प्रकार केवल दर्शन विद्यमान है, केवल साक्षात सम्यक दर्शन विद्यमान है, उसी प्रकार करुणा का दीपक भी वहां पर जलता हुआ आपको मिलेगा। केवल ज्ञान के माध्यम से उसकी आरती नहीं उतारी जा रही है, वह स्वयं अपने आरती के माध्यम से उतार रही है। अनंत अकषाय भाव को लेकर के जीव वहां पर शुद्ध परमेश्वर रहते हैं। कोई भी ऐसे शुद्ध नहीं है जिसके पास करुणा का दीपक नहीं जल रहा।
इसको बोलते हैं अकषाय भाव। कर्म सिद्धांत पढ़ करके भी ये भाव निकालना बहुत कठिन होता है। हम केवल ज्ञान की तो आरती उतारेंगे, केवल जय जयकार करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन दया की आरती तो उतारो। ध्यान रखो, केवल ज्ञान की आरती उतारने के लिए क्या चाहिए? अरे आरती उतारने के लिए तो दीपक चाहिए, और दीपक चाहिए तो उसमें क्या चाहिए? घी चाहिए। बोलो ना, चाहिए ना? तो घी क्या है? हा? बिल्कुल निस्सार सब समाप्त हो गया। केवल ज्ञान प्रकाश के माध्यम से वस्तु देखने में आ जाती, जानने में आती, कोई बाधा नहीं। लेकिन ध्यान रखो, केवल ज्ञान को देखने से हम अपने आप को देख नहीं पाते। सारे इर्द गिर्द सारे वस्तु को देख पाएंगे, श्रद्धान करेंगे, लेकिन ध्यान रखो घी में हम अपने आप को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अरे एक चम्मच भी भर हो घी, उसमें आप दिखते रहते हैं। नहीं समझे? फोटो निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, उसमें देख लो। बिल्कुल एक बूंद में भी आपका बिंब देखने में आ जाता है, पर देखने के लिए आंखें भर चाहिए। उसमें भी मुस्कान देखने में आएगा, किंतु और किसी दीपक में नहीं देखने को मिलेगा। नहीं, ऐसी करुणा होती है जो स्वयं को भी बता देती है और दूसरे को भी आपत्ति से ऊपर उठा देते हैं। मैं हूं, अब तुम डरते क्यों हो, चिंता क्यों कर रहे हो? नहीं समझे? जब तक श्वास है तब तक आनंद के साथ रहो। यही दया है, यही अनुकंपा है, यही दूसरे के अस्तित्व का स्वागत है। आप अपने स्वागत चाहते हो और दूसरे के अस्तित्व को स्वीकारोगे नहीं तो कौन स्वागत करेगा तुम्हारा? हाँ? कौन स्वागत करेगा? हर एक व्यक्ति अपना स्वागत चाहता है, दूसरे के लिए स्वागत दो ना। दूसरा, यह शब्द ही एक प्रकार से खटकता है आज के लोगों को। नहीं, दूसरा है तभी तो ये अपनी ओर भी उंगलियां आएंगी। वो है तो ये है, हम हैं तो तुम हो, तुम हो तो हम हैं। हमको देखना बहुत कठिन होता, लेकिन तुमको देखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। जहाँ देखो हम तुम मिल जाता है। लेकिन हम दूसरे की दृष्टि में अभी अपने अस्तित्व को ही बनाए रखने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दोनों के साथ चित्र होना चाहिए, हम और तुम, अथवा अकेला व्यक्ति। तो हम और तुम के बारे और क्या है? वो नहीं समझे? उसको पकड़ो। वो हमें जब भाषा का ज्ञान दिलाया गया था उस समय 3 वचन, नहीं समझे? ये हम और तुम, इसके दूसरा तीसरा कौन? बोलो ना। वो कौन? वो हमेशा हमेशा मित्र होता है, वो हमेशा हमेशा अतिथि होता है। हम की कभी भी परिक्रमा नहीं लगाई जाती और तुम की भी नहीं। वो आ गया, दोनों मिल गए परिक्रमा लगा। वो अतिथि आता है और हम और तुम उस अतिथि के सत्कार करने वाले होते हैं। इसलिए दूसरे की ओर देखो तो उनको देखो। तीसरा व्यक्तित्व वो हमारे बीच में नहीं रहता, वो आया उसकी रक्षा। हर एक बार अध्यात्म में हमेशा इस दया अनुकंपा के बिना चल नहीं सकता। वात्सल्य इसी को बोलते हैं, अनुकंपा इसी को बोलते हैं, दया इसी को बोलते हैं, करुणा इसी को बोलते हैं। और उसके बिना शुद्धालय में अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह ग्रंथ के आधार पर मैं बोल रहा हूँ और दूसरी कक्षा के पाठ के साथ बोल रहा हूँ। ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करो ताकि चोटी के जो विद्वान हैं, नहीं समझे, वह उस कथा के ऊपर थीसिस लिख सके, उस त्योबा के ऊपर शोध प्रबंध होना चाहिए।
पहले लघु शोध प्रबंध से प्रारंभ कर दो, फिर दीर्घ शोध प्रबंध कर दो, फिर डीलिट में लिख डालो, फिर इसके उपरांत पाठशाला खोल दो। ये थीसिस किसी काम में नहीं आएंगे, लेकिन पाठशाला की जो कथा है वह हमेशा हमेशा वृद्धों के लिए भी काम में आती है। ज्ञान वृद्ध, तपोवृद्ध और वयोवृद्ध और कौन से वृद्ध, सभी वृद्ध उस करुणा की, उस कथा की आरती उतारते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उस करुणा के प्रणाम, करुणा को प्रणाम करते हैं, कविता के माध्यम से करते हैं और हाथ जोड़ करके करते हैं और आंखों में पानी ला करके करते हैं। आपके कारण ही हम मोक्ष मार्गी बन सकते हैं। यह बहुत अद्भुत है। हम दूसरे के अस्तित्व को नहीं पहचान पा रहे, जब करुणा आएगी तभी यह पहचान हो पाएगी। हम अपने पहचान के लिए बहुत कुछ खर्च कर रहे हैं, लेकिन दूसरे की पहचान के लिए हमारे पास कोई समय ही नहीं, कोई समय ही नहीं, कोई महत्व नहीं समझते। अरे मोक्ष मार्ग में दूसरे को समझोगे तभी यह स्वयं का संरक्षण होगा। नीचे देख करके चलो, इसका अर्थ यही है। उसकी करुणा के साथ उसमें अपना बिंब देखो, ये मेरे जैसा ही जीव है। जैसे मैं बचता हूँ कष्टों से, उसी प्रकार यह भी बचना चाहता है, लेकिन मैं पैर रखूं तो वह बच नहीं पाएगा। अपने पैर, ये गलत है। अपने पैर अपने सिर पर रख लो, नहीं तो चेष्टा बंद कर दो, रिद्धि प्राप्त होगी और आकाश में उड़ जाओगे। दया के पालन करने से रिद्धियां मिल जाते, सेकंड नहीं लगता। और जिस दूसरे को आप समाप्त करते जाओगे तो आपके रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि सब चौपट। यदि चाहते हो तो बहुत कुछ कर सकते हो। 60-70 वर्ष व्यतीत हो गए, कहीं कुछ किया होगा पुण्य, थोड़े से दिख रहा है, उजाला था, नहीं समझे? वो बच्चे ने बोला था ना कि शीत की तो धुंध है, धुंध धुंध, शीत में भी धुंध होती, उसमें कोई नहीं दिखता, लेकिन इसमें स्वयं तो दिखता। दूसरे को तो नहीं देख सकते, इतने कोहरा छा जाता है। कोहरा बता रहा है, कौन रहा है, उधर मत देख, ये इधर देख तो उधर अपने आप ही दिखेगा, मैं तो हूँ, दूसरा है क्या नहीं, आंखों से देख लो, देखते जाओ, निश्चित रूप से दिखने का आएगा। ज्यादा कष्ट न उठाओ, एक एक कदम रखते रखते आगे बढ़ो, अवश्य आप यात्रा पूर्ण कर सकोगे। लेकिन नीचे देख करके आप चलो, नीचे नहीं देखते तो धड़ाम से गिर जाओ। इसलिए दया का पालन करो, थोड़ी बहुत तो रखो। अब तो कम से कम समझ में आ गया होगा कि मेरी रक्षा भी, मैं बड़ा मानता हूं अपने आप को, मेरी रक्षा भी सामान्य व्यक्ति के द्वारा भी हो सकती है और होती रहती है। बड़े बड़े लोग अपनी रक्षा के लिए सामान्य व्यक्तियों को अपने पास रखते हैं, ये समझे। वो सामान्य व्यक्ति कहते हैं हम विशेष हैं, फिर भी अभी इनकी दृष्टि में हम सामान्य हैं, फिर भी अपने आप को वे विशेष मानते हैं, तो उनकी रक्षा हो, हम सामान्य ही से। लेकिन ये ध्यान रखना, सामान्य शब्द व्यापक होता है, विशेष शब्द तात्कालिक होता, छूटा होता है, उनको अभी अर्थ ही मालूम नहीं। हम तो सामान्य ही ठीक। आप सामान्य बनना चाहते हो, विशेष है, सपने में भी नहीं सोचने कि मुझे विशेष बनाना, नहीं, सामान्य है। सामान्य के लिए सब जगह 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 ही जगह है, जगत ही उसका है। विशेष के लिए कुर्सी नहीं मिली, खड़े रहो। अरे पसीना पहुंचने के लिए भी उनका हाथ नहीं उठ सकता, क्यों? हाँ, सामान्य नहीं समझे। दूसरा आएगा, नहीं समझे, और वह उसके पसीना को पूछेगा, तब कहीं जाकर के सीना उसका। काहे की जीवन जी रहे हो? बच्चे होते ना, बच्चे वो क्या करते हैं,
सीधा यूं नहीं पूछते ना, पूछना तो सीखो तो बच्चों को सीखना चाहिए। मतलब उस हाथ को यहाँ पर तो मन लगे, ठीक हाथ को सुरक्षित रखते और आप क्या करते हैं, निकाल दिया और जेब में रख दिया। यहाँ से गलती वापस है। ये विशेष व्यक्ति ऐसे अतिथियों से दूर रहना चाहिए। स्नान करके आ जाओ, अपने पास रख रखा, घृणा नहीं होती, ये वो अपनी है इसलिए नहीं होती। दूसरे की नाक देखते ही घृणा होने लग जाए, अरे उल्टी हो जा, मचल जा, और इसको रख रहे। ये अपना है, ये विशेष व्यक्तियों की कथा है। और जब आप छोटे थे उस समय विशेष व्यक्ति होकर के भी सामान्य बन करके आपको अच्छे ढंग से धोया है, नहलाया है, खिलाया है, पाला है, पोसा है, आपको सुलाया है और जागृति रखिए अपने पास। तब कहीं जाकर के आप VIP कहला रहे हैं। क्या है जीवन समझ में नहीं आता। अब तो छोड़ दो VIP, सामान्य व्यक्ति आ जाओ। रविवार के दिन VIP का कोई प्रबंध यहाँ के लोग न करे तो बहुत अच्छी बात है। पीछे के लोगों में हाथ उठ गए और आपका स्वागत पीछे से तालियां बज करके हो रही है। ये VIP लोग अब कम से कम पीछे आ जाओ, हमारे लिए भी मौका दे दो। ध्यान रखो, विशेष जो व्यक्ति होते हैं वो पीछे बैठते हैं, नहीं समझे, और छोटे जो होते हैं उनको सामने रखा जाता है। इसी प्रकार ये सामने बैठे हैं ना, ये VIP नहीं, ये सामान्य बच्चे हैं और बैठे हैं पीछे, वो सब पालक हैं, समझे। ये तालियां किसके लिए बजा रहे हैं, पीछे वालों के लिए, बहुत अच्छी बात है। वह बिलमी रह करके भी अपना काम कर गया। और दुनिया की दृष्टि हमेशा उस शेर की ओर, सिंह की ओर होती है। चूहे में ये भी क्षमता है, ये किसी को ज्ञात नहीं। ध्यान रखो, आत्मा सामान्य रूप से सबकी एक है। आत्मा की कोई नाम नहीं। सुन रहे हो, फलान चंदो, ये नाम आत्मा का नहीं है। ये नाम केवल इस शरीर की काया का है, और काया के कोई माया है ही नहीं। इसका कोई जीवन नहीं होता। जीवन तो आत्मा का होता है, अजर अमर अविनाशी, काया नहीं आत्मा है। और इसलिए चूहा में भी वही है, सिंह में भी वही है। सिंह भी पंचम गुण स्थान प्राप्त कर सकता है, तो चूहा भी प्राप्त कर सकता है। दोनों। इसलिए हमें आत्मा की बात करना चाहिए। आपके सामने सिंह के माध्यम से और चूहे के माध्यम से कुछ बातें, जो आत्मा की बातें बाहर नहीं आती, और कहानी किस्से के माध्यम से शिक्षा किस प्रकार दी जाती थी प्राचीन काल में, उसका महत्व सामने रखा है। यदि आप विज्ञान के युग में इसको भी पढ़ने का थोड़ा स्वागत करोगे और थोड़ा सा साहस करोगे, मानूंगा आपकी स्वतंत्रता पुनः जीवित हो उठेगी। नहीं है तो आप हमेशा हमेशा भिखारी की भांति ही रहोगे। आपकी खुराक, जो आत्मा की खुराक है, वो कभी भी नहीं मिल पाएगी। उस खुराक को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, वह शिक्षा के माध्यम से संभव है। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी है, दूसरे को भी सुना देना, नहीं समझे, और ऐसे व्यक्तियों को सुना देना ताकि उनकी बाहर की आंखें तो खुली जाती हैं, क्योंकि भीतर की भी आंखें हुआ करती हैं।
जहाँ पर दया पलती है। उस दया को देखने के लिए चश्मा की कोई आवश्यकता नहीं होती। उस दया को हम सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, अपना भी सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी हम कर सकते हैं। और उस दया में थोड़ी बहुत दया जल है, लेकिन उसमें सारा विश्व स्नान कर सकता है, डुबकी लगा सकता है और जीवन दान दे सकता है। यदि आपके घट में वो दया उत्पन्न हो जाए तो विश्व को भी हिला सकती हो, या इतनी क्षमता उसके पास विद्यमान है। ऐसे दया आते ही आपके घट में सामने वाले क्रुद्ध व्यक्ति भी अपने आंखों में से वो पानी बाहर निकाल देता है। असली चीज मर्म स्पर्शी, तरस स्पर्शी, हृदय स्पर्शी यदि बात आपके मुख से एकाध निकल जाती है, पढ़े लिखे नहीं, ऐसे ही गंवार जैसे निकल जाए, तो पढ़े लिखों के आंखों में से भी पानी जो आज तक नहीं आया, विज्ञान के आंखों में कभी पानी आता नहीं। संभव है वो आंखें अलग क्वालिटी की होंगी, कसने में ही लगी हुई है, लेकिन उस कसहाहट भी होना चाहिए जो दया के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। जिस प्रकार दयावान व्यक्ति के माध्यम से क्रूर व्यक्ति भी रो सकता है और स्वीकार कर सकता है, ऐसे विज्ञान को आप बुला सकते हैं पास और उसको बता सकते हैं ये विराट जो रूप है बाहर नहीं किंतु भीतर है, किंतु आंखें बंद करना आवश्यक होता और आंखें वही बंद कर सकता है जो निशंक होता है और अपनी रक्षा करने में लग जाता है और अपनी चेष्टाओं के माध्यम से जो दुख होता था, दूसरों को परेशानी होती थी, उन चेष्टाओं को रोकता है। तो यह विज्ञान वीतराग विज्ञान के रूप में परिणत होकर के दया के माध्यम से सुरक्षा पा जाती है। इसलिए ऐसे प्रवचन को मैं तो समझता हूँ इसमें काफी नहीं समझे। आप कह रहे हैं हमारी कविता लिखते लिखते बहुत पसीना आ जाता है, हमें पसीना नहीं आता, लेकिन बस तो एक मान चाहता हूँ आपके सीने में यदि यह प्रभाव कर रहा है तो आपकी कविता तो बहुत दूर की बात है, हम तो सीने को हिलाना चाहते हैं। दिल में ये है बस जाए दया, अपने आप ही आंखों में पानी आ जाएगा। आज तक आप लोगों के आंखों में पानी नहीं आ रहा, तो दीन दरिद्र और दया के पात्र हैं, उनको देख करके आपसे वो कुछ नहीं चाहते हैं, इतना ही चाहते हैं आप हमारे लिए जीने दीजिए, आपके वजह से हम जी नहीं रहे हैं, ये आप कम से कम समझ लीजिए। इस प्रकार यह रविवारी प्रवचन वक्तव्य आपके सामने रखा गया है और समय हो रहा हो तो गया है, ज्यादा तो नहीं हुआ, नहीं हो रहा, क्या हो रहा, हवा भी आपका स्वागत कर रहा है। अब उठ जा जल्दी जल्दी, हवा कह रहा है कि जो वर्षा आ जाएगी तो उसके पास ये नहीं रहती, उठा लेगी वो, उससे पहले जल्दी जल्दी अभी प्रकाश है, बादल छा जाएंगे तो देखना बंद हो जाएगा। ऐसे ही पाठ हमेशा हमेशा आप विश्व को देखते रहिए, ज्यादा महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं है। एक बार ये कथा हजम हो जाए, जीवन में उतर जाए, मैं समझता हूँ 1 घंटे का ये परिश्रम और जिन्होंने कथा लिखी होगी उनका भी वो परिश्रम सार्थक हो जाएगा। अभी तक उनके संस्करण निकल रहे हैं और बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्तियों ने भी इस कथा के माध्यम से अनेकों व्यक्तियों के लिए प्रवचन दिए होंगे, उनमें से मैं भी हूँ और इस कथा को मैं बहुत प्यार से अपने पास रखता हूँ, क्योंकि यह दूसरी कथा है, दूसरी कक्षा की। अहिंसा परमो धर्म की बोधितमादि परिणाम की स्वात्मोपलब्धि सिद्धि चिंता मुनि किंचित वस्तु गाने कामंद मानस ममास्त देवी।
अरे यहीं से अभी रुक जा। अरे चली जाएंगे भाई कर लेना कैमरा से दूर चले जाके कैमरा नहीं आप भी लग रहे हैं आपको ढलता है कैमरा का मतलब नहीं है। चलो जल्दी आ जाओ। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप की तरफ से निःशुल्क चिकित्सा शिविर है आयोजित की। विदिशा के सभी डॉक्टर्स इसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज से ही प्रारंभ हो गई 24 घंटे।